गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन जो है वो टेक्स्ट से आपको अच्छे ढंग से समझाया था मैंने पूरा, कि टेक्सटुअल जो चीजें थी वो आपको पूरा अच्छे से समझाया था वो पूरा चैप्टर। अब उसके बाद में उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो पहले एनसीईआरटी के उसके बाद में जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट होते हैं या बोर्ड में जो है ना वो मिलते हैं हमें, सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में, इनसे रिलेटेड। तो पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जो एनसीईआरटी के हैं, जो अभी आपको जो पीछे टेक्स्ट करवाया उसी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन से, मतलब इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल ओर एंड गेन। मिनरल ओर और गेन को डिफाइन करिए। तो मिनरल क्या बताया मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट आर्टिकल में आपको, कि दो सब्सटेंसेस या द नेचुरली अकरिंग compounds of metal found at earth crust is known as minerals। मेटल के वो कंपाउंड जो नेचर में मिलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। और क्या होते हैं फिर? दोज मिनरल्स in which metals are extracted economically, conventionally, easily, or those minerals in which a metal have high percentage and can be extracted from it conventionally। वो मिनरल जिससे मेटल को ऑब्टेन करना, एक्सट्रैक्ट करना, प्राप्त करना आसान है, या वो मिनरल जिसमें मेटल ज्यादा परसेंटेज में मिलता है, उससे मेटल को ऑब्टेन करना उस मिनरल से इजी रहता है। और होते हैं वो गेन द impurities present in a और along with metals के साथ जो impurity present रहती है किसमें? एक और में, are known as gain, उन्हें आप गेन कहते हैं। ये डेफिनेशंस है जो आपको समझाए थे। नेम टू मेटल्स which are found in nature in the free state। उन मेटल्स के नाम बताइए जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। कौन कौन मिलता है? गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt, गोल्ड मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, सिल्वर मिलता है। जिन मेटल्स के ऑर्नामेंट, जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, ज्वेलरी जिनकी बनाई जाती है, वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये है आपके पास। What chemical processes is used for obtaining a metal from its oxide। मेटल को उसकी ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो मेटालिक ऑक्साइड। देखिए जैसे आपके पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, और आपने रिएक्ट करवा दिया कार्बन के साथ, इसका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन को जिंक से हटाया गया। देखो मेटल का ऑक्साइड, ये करा मेटल ऑक्साइड, तो ये मेटल है जिंक, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड इसका मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड से हमने क्या मेटल ऑब्टेन किया? जिंक। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन प्रोसेस। क्यों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस, आंसर क्या होगा इसका? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस is used for obtaining a metal from its oxides। रिडक्शन प्रोसेस को यूज किया जाता है क्या करने के लिए? मेटल को ऑब्टेन करने के लिए उसकी ऑक्साइड से। ये है विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। कौन सी मेटल कोरोड नहीं होती? गोल्ड नहीं होता, प्लेटिनम नहीं होता। ये कह रहा है कि किस मेटल को, सीधी सी बात है, रस्ट, जंग जो आपने सुना हो, कोरोजन, संसारण कहते हैं हिंदी में से। किस मेटल को कोरोजन नहीं होता जल्दी से, कोरोड नहीं होता? कौन सा मेटल? किसको? सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं जंग लगना, जैसे लोहे को जंग लगता है, ऐसे। कौन सी मेटल कोरोड नहीं होती है आसानी से? गोल्ड नहीं होता, प्लेटिनम नहीं होता, इनको जंग नहीं लगता। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या है? मिश्र धातुएं। अलॉयज आपने सुना होगा, ब्रास, ब्रोंज,
ये सुनेंगे आपने, तांबा, सॉरी पित्तल, कांसा, ठीक है। ब्रास और ब्रोंज सुना होगा आपने, ब्रास और ब्रोंज। ब्रास सुना होगा आपने, पित्तल जिसे कहते हैं, पित्तल के बर्तन मिलते हैं घरों में, किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से। तांबे और जिंक को कहते हैं जस्ता, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ब्रोस, ये सॉरी ब्रास, जिसको आप पित्तल करें, कॉपर और जिंक से, ठीक है। कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है, ब्रास बनता है, ब्रास, ठीक है। ब्रोंज, कांसा, आपने ओलंपिक में भी सुना होगा ब्रोंज मेडल, ये बनता है कॉपर और टीन से, कॉपर प्लस टीन से मिलकर क्या बनता है, ब्रोंज। तो क्या डेफिनेशन हो गया एलॉयज की, ये एलॉयज है, एग्जांपल दिए मैंने आपको एलॉयज के, स्टील है वो भी एक एलॉयज है। क्या डेफिनेशन है, तो alloys are the homogeneous mixtures of a metal with a metal or a non-metal. Alloys are homogeneous mixtures of two metals, more than one metals, or a metal with a non-metal. Alloys homogeneous mixture होती हैं, वो एक तरह का solution होती हैं, solid solution होती हैं, बस homogeneous mixture होती हैं। किस किस का, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या एक मेटल का नॉन मेटल के साथ। तो alloys are the homogeneous mixtures of a metal with a metal or a non metal, एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, alloys, मिश्र धातुएं। क्यों बनाई जाती हैं ये, किससे बचने के लिए, रस्ट वगैरह से, कोरोजन वगैरह से बचने के लिए alloys बनाई जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है आपको जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के बीच में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये, सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से भी, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करे, ये रिएक्शन नहीं होगी, या मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कॉपर रिएक्ट करे, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिंक और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, इसलिए जिंक और कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकते मैग्नीशियम को उसकी ऑक्साइड से, जबकि क्या होगा, जिंक को कौन, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा उसकी ऑक्साइड से, कॉपर को भी उसकी ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये रिएक्शन तो हो सकती है, मैग्नीशियम प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, ये रिएक्शन हो सकती है। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में जिंक बन जाएगा, ये रिएक्शन हो सकती है, ये रिएक्शन हो सकती है। ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, ये रिएक्शन बन सकती हैं, ये रिएक्शन हो सकती हैं, क्योंकि मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर जिंक, जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है जिंक। कॉपर इनमें से कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा कि ना, रिएक्शन जैसे आपने मैग्नीशियम का दिखा दिया, अब आप जिंक के रिएक्शन दिखाएंगे। जैसे देखिए क्या कर सकता है, जिंक रिएक्ट कर लेगा, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बन सकता है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन कॉपर जिंक ऑक्साइड में से जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये चीज है आपके पास, तो ये रिएक्शन बनेगी। अब कॉपर जो है ना, वो इन दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मैग्नीशियम जिंक और कॉपर दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर इन दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा। जो यहाँ ये पहला क्वेश्चन था ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस के बीच में होंगी, तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा, यस लिखना है आपको आंसर में। जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नो। कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यस। कॉपर इन दोनों की ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ये आपको क्वेश्चन समझाना था मैंने। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है, और इनको फेयर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये, अभी तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलेंगे
2-4 दिन, और फिर उसके बाद में इनसे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अनसोल्ड जो क्वेश्चन है वो होंगे। ये करना है आपको।